चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज हम डिस्कशन जो करने वाले हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसकी थ्योरी अब फर्स्ट टॉपिक हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलो गाइस फटाफट आ जाते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन क्या होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो फर्स्ट इज उसको कुछ ऑपरेशन समझने होते हैं। ऑपरेशन जैसे कि क्या समझना होता है सर? ऑपरेशन मतलब उसको कुछ चीज़ें समझनी होती है, जैसे कि प्रोडक्शन कितना करना है, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, और प्रोडक्शन के साथ साथ उस प्रोडक्शन का किस तरह से आगे डिज़ाइनिंग करना है, उसको स्टोर कहाँ पे करना है, और उसका लेआउट कैसे निकालना है, किस प्रोसेस को फर्स्ट फॉल कंप्लीट करना है, किस प्रोसेस को हमें सेकंड फॉल कंप्लीट करना है। अगर आप कैलकुलेटर बना रहे हो तो कैलकुलेटर बनाने के पहले आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो आपको इसको ढांचा तैयार करना पड़ेगा। ढांचा तैयार करने के बाद उसमें मशीनरीज इनबिल्ड करनी पड़ेगी। मशीनरीज इनबिल्ड करने के बाद वहाँ पर आपको जो भी ऊपर के बटन्स वगैरह है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। देन आपको डिजाइनिंग एंड फिनिशिंग का काम होगा, वो करना होगा, तब जाकर वो प्रोडक्ट आपका ऐसे दिखने लगता है। तो दिस इज योर ऑपरेशन, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करना, कोई भी प्रोडक्ट्स को मैनिपुलेट करना, कोई भी प्रोडक्ट को असेंबल करना, दिस मीन्स योर ऑपरेशन होते हैं। तो ये ऑपरेशन मैनेजमेंट हमें इस सब्जेक्ट से हमें पढ़ना है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल लेवल पर प्रोडक्ट पर किस तरह से वर्क किया जाता है, और इसका हम इन डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले। मॉडल आपके सामने है। मॉडल में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ऑपरेशन मैनेजमेंट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको दिया गया है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा मैनेजमेंट नहीं है बट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है। देन रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसिंग गुड्स, किसके लिए है रिस्पॉन्सिबल? प्रोड्यूसिंग, क्या करता है ये? प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। दिस इज योर फर्स्ट। क्या ऑपरेशन मैनेज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? गुड्स और प्रोड्यूस। ऑपरेशन मैनेजमेंट सर मैं सेल करना चाहता हूँ तो उसमें ऑपरेशन नहीं भैया। अगर तू ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उस सिचुएशन में तेरे को ऑपरेशन मैनेजमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। मीन्स क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन किस तरह से करना है, प्रोडक्शन को किस तरह से इनबिल्ड करना है, प्रोडक्शन की प्रोसेस किस तरह से फाइल करनी है। तो ये इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन के लिए ही, गुड्स और सर्विस के लिए ही हम ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। हर एग्जांपल गुड्स आर सर्विस ऑल अराउंड यू, जो भी है ऑल अराउंड यू। एवरी बुक यू आर रीड, एवरी वीडियो यू वॉच, एवरी मेल एंड यू सेंड, एवरी टेलीफोन कन्वर्जेशन यू हैव एंड एवरी मेडिकल ट्रीटमेंट you receive involve its operation function, and one or more organizations so does everything you wear, eat, travels in seat in travel in seat or and assess the inherent with। क्या है? एक दूसरे के लिए रिलेटेड है। आपको कोई भी काम करना है तो पहले ऑपरेशन के ही प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको कॉल करना होता है तो आपके पास उनका नंबर होना चाहिए। नंबर डायल करते हैं आप, उसको कॉल लग जाता है, कॉल पर वो बोलते हैं। क्यों ये हम इमीडिएटली करते हैं? बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं ऑपरेशंस इन्वॉल्व है। सो हमारे लाइफ के अराउंड ही ऑपरेशन इन्वॉल्व है। बट उसकी सिंपल वे में डेफिनेशन क्या है देखते हैं। ऑपरेशन डिफाइन, क्या डेफिनेशन है? कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को क्या करना? कॉन्फ़िगर करना, एक जगह पर लाना। कंबाइन और प्रोविजन ऑफ सर्विस और गुड्स, उसको क्या करना? रिसोर्सेज कंबाइन फॉर प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विस। प्रोविजन किसका करना? गुड्स और सर्विस का, उसको प्रोविजन करना और पब्लिक को इजी वे में जाए उसका, इसके लिए हेल्प करना, यही ऑपरेशन का काम है। देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन है। ऑपरेशन डिफाइंड एज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेज कंबाइन फॉर, रिसोर्सेज को क्या करना? कॉन्फ़िगर करना, कंबाइन करना फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दिस इज योर डेफिनेशन। देन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल, बस हर एक लेवल पर ऑपरेशन लगने वाला है। मैं एक एक वर्ड इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक वर्ड आपको, क्योंकि आपने मॉडल पढ़ा ही नहीं होगा, पढ़ा होगा मुझे डोंट, बट मैं ये एक एक वर्ड का आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल, बस, टैक्सी, उसके बाद टेलर, हॉस्पिटल, डेंटिस्ट, ऑल ऑफ द एग्जाम्पल और ऑपरेशन सिस्टम। सभी एग्जाम्पल क्या है? ऑपरेशन सिस्टम पर ही बेस है। कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका मतलब उसको ऑपरेशन प्रोसेस ही फॉलो करनी पड़ेगी। देन कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसको भी वहाँ पर ये करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको प्रोडक्शन कितना करना है, प्रोडक्शन के लिए कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसका स्टोरेज के साथ साथ उसका मेंटेनेंस कैसे मैनेज करना है, फील्ड पर वर्क कौन करने वाला है वो पर्सन, उसकी एक्टिविटीज का इनबिल्ट प्लानिंग और उस पर एग्जीक्यूशन, मतलब ऑपरेशन। दैट्स इज सिंपल कंसेप्ट। चलो देखते हैं, इसमें आप पढ़ लेना
उसका इंटेंशन क्या होता है ऑपरेशन का, बस इंटेंशन की कस्टमर्स के नीड्स को, कस्टमर के रिक्वायर को सेटिस्फैक्शन देना, इजी टू एक्सेस देना, दिस इज योर ये आप थ्योरी एकदम आराम से पढ़ लेना, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं, मैं एक बार रीड आउट करता हूँ। एनी ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट इनपुट यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेज, क्या करता है इनपुट को, क्या करता है यूजिंग कन्वर्ट इनपुट्स, जो भी ऑपरेशन सिस्टम है कन्वर्ट इनपुट्स यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेज, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको कन्वर्ट करते हैं इनपुट्स में रिसोर्सेज टू क्रिएट आउटपुट्स, आउटपुट क्रिएट किए जाते हैं। द फंक्शन विच सेटिस्फाई कस्टमर्स वांट्स, कस्टमर्स की जो भी वांट्स है वो सेटिस्फाई की जाती है। क्रिएशन गुड्स और सर्विस इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग और कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, इनपुट्स को कन्वर्ट करके आउटपुट प्रिपेयर करना, दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। वेरियस इनपुट्स सच कैपिटल, लेबर को लेना, ये बटन बताने हैं तो लेबर लगेगा, ये परचेस करने को कैपिटल लगेगा, ये जो इनपुट्स होते हैं उसको कंबाइन करना, कॉन्फ़िगर करना और उसमें क्या करना, प्रोडक्ट और सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करना, दिस इज इंटेंशन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। दे लेबर यूज क्रिएट गुड्स और सर्विस यूजिंग द मोर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, एग्जाम्पल क्या होता है, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड कटिंग। तो दिस इज योर प्रोसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द ऑपरेशन। देन टू इंश्योर दैट desired output are obtained and organization start measurement at various points in the transformation process, feedback and the compares with previously establishment standards to determine whether corrective action is needed। ओके यहाँ पर क्या करना है, उसके साथ साथ ऑपरेशन क्या करता है, इस एक्टिविटीज़ पर क्या करता है, एकदम बारीकी से पूरे एक्टिविटीज़ को एवेल्युएट करता है और एवेल्युएट करने के बाद उस पर कंट्रोल करता है, और अगर आपको कोई लगती है एक्टिविटीज़ तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाता है। दिस इज ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेशन प्रोसेस। ओके, ऑपरेशन सिस्टम मतलब ये नहीं कि एक इंसान नहीं, यहाँ पर पूरी सिस्टम, जहाँ देखो हॉस्पिटल में पेशेंट आया, एग्जाम्पल ले लो, हॉस्पिटल में पेशेंट आया तो उसकी पहले एंट्री होती है, एंट्री होती, फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगी। सेकंड एंट्री होने के बाद उसको एक वार्ड में लिया जाता है, उसका बीपी शुगर चेक किया जाता है, वहाँ पर उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। एक वार्ड में लेकर उसका ब्लड चेक किया जाता है, वहाँ पर उसकी रिपोर्टिंग होती है। उसके बाद उसको एक रूम में लिया जाता है, अगर उसको आईसीयू में लेके जाना है तो आईसीयू में लेके जाते हैं, अगर उसको इन जनरल वार्ड में रखना है तो उसको जनरल वार्ड में। उसके बाद उस पर ट्रीटमेंट होती, नहीं ना उसको सीधा आईसीयू में डाल दो, उस पर नली लगा दो। ये ऑपरेशन सिस्टम होती है क्या? नहीं, ये ऑपरेशन सिस्टम नहीं है, ये आपका खुद का कांड है, उस पेशेंट को बचाने का है या नहीं, दिस योर इंटेंशन। बट ये आपको ध्यान में रखना, एक सिस्टम मतलब कैसे होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक कैसे कनेक्शन होता है। ये पेशेंट एंट्री होता है, नेक्स्ट उसको इमीडिएटली सेकंड थर्ड प्रोसेस, तो ये प्रोसेस होती है, तो इसको ही बोला जाता है ऑपरेशन। ऑपरेशन इनबिल्ड प्रोसेस, प्रोसेस उसमें इनबिल्ड है, इनबिल्ड का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व है उसमें। सो इम्पॉर्टेंट नोट दैट गुड्स एंड सर्विस ऑब्टेन एक्वायर जॉइंटली, रेगुलरली हम लेते हैं, एग्जाम्पल हैविंग द ऑयल चार्ज इन योर कार इन द सर्विस, हम दोनों भी ले सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज। हम ऑयल परचेस करते हैं और गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, इट्स मीन्स योर क्या ऑपरेशन, मतलब सर्विस और दोनों भी कंबाइंडली ले सकते हैं हम। ओके, देन बट दैट ऑयल डिजर्व इज अ गुड्स, ऑयल को डिजर्व किया जाता है गुड्स। सिमिलरली हाउस पेंटिंग इज अ सर्विस बट पेंट इज अ गुड्स, तो दोनों भी आप ऑफ्टेनली कंटिन्यूसली ले सकते हैं, जॉइंटली भी उसको ऑपरेशन ही कहा जाता है। देन सर्विस कॉम्बिनेशन इज अ कंटिन्यूम, इट कैन रेंज फ्रॉम प्रीमिनरी गुड्स विद द टाइटल सर्विस टू प्रीमिनरी, क्या है, टू प्रीमिनरी सर्विस with few goods because there are relatively fewer goods or fewer services companies usually sell product package where are the combination of goods and service, there are element both goods production and service delivery in this product package. This makes managing operation more interesting and also more challenging। तो आपको कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे कैसे करना है। आपको अगर हाउसिंग को पेंटिंग करना है, घर को पेंट करना है, तो उस सिचुएशन में आप पेंट परचेस करते हो। कार को आपको सर्विस करना है तो वह सर्विसिंग करते हो, तो उसमें गुड्स यूज किया जाता है, मगर वो एक्टिविटीज जो कंसीडर की जाती है वो सर्विस कंसीडर की जाती है।
देखो कुछ प्रोडक्ट को आप ये मोबाइल परचेस कर रहे हो, मोबाइल के साथ साथ वो बॉक्स भी आता है, वो भी सर्विस पैकिंग की होती है। तो उस सिचुएशन में प्रिंसिपल क्या है आपका गुड्स का, वो प्रिंसिपल है मोबाइल, तो उस वो गुड्स है, तो उसके साथ साथ कंबाइन। और कुछ कुछ कंपनी पर्टिकुलरली डील करती है सर्विस सेक्टर में। सो ये आपने ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं। इंटेंशन क्लियर है कि आप अगर कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना, आपको सर्विस और गुड्स समझ में आएगा। देन कस्टमर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका ऑपरेशन मैनेजमेंट का, ऑपरेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ही रहेगा क्या, कस्टमर सर्विस एंड यूटिलाइजेशन, रिसोर्स को यूटिलाइज करो और कस्टमर को सर्विस दे दो। क्या करो, ऑपरेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर सर्विस, बेटर वे में कस्टमर को सर्विस को दो और रिसोर्स को यूटिलाइज करो। जितने आप रिसोर्सेस को यूटिलाइज करोगे उतना आपका सर्विसेज क्या होगा, प्रॉपर वे में कस्टमर तक पहुंच जाएगा। मतलब अल्टीमेटली आपका एम क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट के पीछे, एक सुटेबल सर्विसेज प्रोवाइड करना, एक प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करना। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट ये चैप्टर पढ़ते हैं। सर सुनो, ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक्सक्लूसिवली हम स्टडी करने वाले हैं क्या, सर्विसेज की, प्रोसेस की, या हम गुड्स की, हम दोनों भी इसकी स्टडी करने वाले हैं। सो आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट डील विद सर्विसेज, नो, डेफिनेशन डील विद सर्विस नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कंबाइंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये डेफिनेशन मैंने गुड्स और सर्विस को इन्वॉल्व किया है। सो एमसीक्यू भी आएगा, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट डील विद एक्सक्लूसिवली फॉर गुड्स और सर्विसेज है, नॉट फॉर सर्विसेज। सो यहाँ पर आपने ध्यान रखना। कस्टमर सर्विस ऑपरेशन मैनेजमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहता है, बिकॉज सर्विस मीन्स सर्विस सेटिस्फैक्शन कस्टमर्स वांट्स, जो भी कस्टमर्स होते हैं हमारे उसके सेटिस्फैक्शन करो, नीड रिक्वायरमेंट की, कस्टमर सर्विस देयरफॉर की ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये की ऑब्जेक्टिव होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट का। देन ऑपरेशन मैनेजमेंट मस्ट समथिंग टू स्पेसिफिकेशन विच कैन सेटिस्फाई द कस्टमर इन टर्म द कॉस्ट एंड टाइमिंग। क्या करना, उसको सर्विसेज आप दे रहे हो, किसी को सर्विस नहीं, देखो एक पर्सन है, एक पर्सन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ओके, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो उस सिचुएशन में उसको ऑक्सीजन आपको देना है 10 बजे से, आपने क्या कर दिया, आपने 12 बजे से ऑक्सीजन स्टार्ट कर दिया, उसका रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई क्या, नहीं। जो भी टाइमिंग है और जो भी कॉस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा टाइमली। देखो यहाँ पर कॉस्ट एंड टाइमली, जहां पर आपको रिक्वायरमेंट होगा वहां पर आपको ये रिसोर्सेस और एलोकेशन करके आपको उसको प्रोवाइड करना ही होगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कैन सेटिस्फाई प्रोवाइडिंग राइट थिंग एट राइट प्लेस, तभी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका सेटिस्फाई हो सकता है जब आप राइट थिंग राइट प्लेस पर प्रोवाइड करते हो। इसको मैं हाईलाइटेड करता हूँ, आप भी हाईलाइटेड करो कि ऑब्जेक्टिव क्या है फर्स्ट इसका, कि राइट टाइम पर राइट सर्विस प्रोवाइड करना, दिस इज योर फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मतलब कस्टमर सर्विसेज के पीछे। चलो गाइज नेक्स्ट देखते हैं, एक देखते हैं, हो गया ये, दिस 3 एक्सेप्ट ऑफ द कस्टमर सर्विस स्पेसिफिकेशन। नंबर 1 क्या है, स्पेसिफिकेशन करो, नंबर 2 कॉस्ट एंड टाइम डिसाइड करो, एंड डिजायर लिटल मोर डिटेल फॉर द 4 फंक्शन टेबल 1। तो क्या करो आप, कैसे कैसे करेंगे आप, एस्पेक्ट कस्टमर सर्विस सेटिस्फैक्शन करो, स्पेसिफिकेशन करो कि किस स्पेसिफिकेशन मतलब उसको एक प्रॉपर वे में उसको क्या करो, स्पेसिफिकेशन मतलब ऐसा कुछ नहीं, स्पेसिफाई करो कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है, ओके, उसको ऑक्सीजन लगने वाला है या उसको सुई देनी है, वो स्पेसिफाई करो। एंड देन कॉस्ट एंड टाइमिंग, अब उसको कब देना है और कितने कॉस्ट में देना है, वो आपको ये करना है। कॉस्ट मतलब उसकी मात्रा भी हो सकती है, अमाउंट भी हो सकता है। एंड डिजायर अ लिटल मोर डिटेल्स फॉर फंक्शन टेबल ए, there are principal sources of customer satisfaction and must therefore be principal dimension of the customer service objective of the operation management। कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये ऑब्जेक्टिव है। अब ये टेबल आया है, टेबल में हम देखते हैं इन डिटेल में कि क्या क्या होता है। टेबल एस्पेक्ट्स ऑफ कस्टमर सर्विसेज, तो टेबल में दिया है प्रिंसिपल फंक्शन कौन से हैं सर्विसेज के, तो वहां पर देखो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है, देखो प्राइमरी कंसिडरेशन गुड्स ऑफ गिवन रिजल्टेड टू एक्सेप्टेबल स्पेसिफिकेशन, देन यहाँ पर अदर कंसिडरेशन कॉस्ट परचेस प्राइस एंड कॉस्ट ऑब्टेनिंग गुड्स, टाइमिंग डिलीवरी, ओके, डिले फॉर द ऑर्डर और रिक्वेस्ट टू रिसिप्ट ऑफ गुड्स। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप हो
तो मैन्युफैक्चरिंग में आपके क्या क्या प्रिंसिपल कंसिडरेशन है, यानी कि कस्टमर के बिहाफ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, गुड्स ऑफ गिवन रिक्वेस्ट और एक्सेप्टेबल सेटिस्फेक्शन। जो भी आप गुड्स देने वाले हो वो गुड्स कैसे होने वाले, उसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, और एक्सेप्टेबल सेटिस्फेक्शन स्पेसिफिकेशन, और स्पेसिफिकेशन में आपने प्रोवाइड करने चाहिए। ये कुछ ज़्यादा ही उन्होंने बम्बारिंग करने की कोशिश की, स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश किया। देखो यहाँ पर सेकंड में ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो मूवमेंट ऑफ गिवन, जो भी आप मूवमेंट ट्रैवल है, ट्रांसपोर्ट है, तो एक प्लेस से आप दूसरे प्लेस जाने वाले ट्रांसपोर्ट बिजनेस में मूवमेंट रिक्वेस्ट टू एक्सेप्टेबल स्पेसिफिकेशन। जो भी आपको जहाँ भी जाना है, मुझे ना मुंबई से पुणे आना है, तो मैं मुंबई से पुणे आ रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, मेरा मुंबई टू पुणे आना है। सो मैं मुंबई से दिल्ली जाऊंगा क्या, नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे को ट्रैवल अरेंज करवा के देना पड़ेगा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन कॉस्ट मैनेजमेंट, मोमेंट, टाइमिंग, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, मैंने अगर मेरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बताई तो आपको डिसाइड करना है टाइमिंग कब रहेगी, उसका मोमेंट कब जाने वाली है, एंड कॉस्ट क्या रहने वाला है उस जनरी का, ड्यूरेशन, टाइम मूव, वेट, डिले, रिक्वेस्टिंग टू इट्स टाइम कमिटमेंट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि उसको टाइम लगने वाला है या टाइम पर पहुंचने वाली है, उसका स्पेसिफिकेशन पहले से ही कस्टमर को देना होगा ताकि कस्टमर आपका वहां से दूर ना जा सके। अगर आप ऑपरेशन मैनेजमेंट को कस्टमर को सर्विसेज देना चाहते हो, सर्विस टू कस्टमर्स पहला ही ऑब्जेक्टिव है। देन सप्लाई, अगर आप सप्लाई की बात करते हो तो ये मॉर्निंग का दूध है ना, मॉर्निंग का दूध 11 बजे सप्लाई करते हैं, चलेगा क्या? सप्लाई में अगर हो मॉर्निंग का कुछ दूध 2 बजे, न्यूज़पेपर ना शाम को देना स्टार्ट करते हैं आज से, क्या बात कर रहे हो यार सर, ये पॉसिबल है क्या? जिस टाइम को आपको देना है ना उस टाइम को आप दो ना। मॉर्निंग को रिक्वायरमेंट है न्यूज़पेपर की तो मॉर्निंग को दो, नहीं मैं रात को दे दूंगा, रात को 7 बजे ना न्यूज़पेपर बांटना चालू करने के, दूध देना चालू करेंगे, कोई भी परचेस नहीं करेगा। सो आपने ये भी ध्यान में रखना है, गुड्स ऑफ गिवन रिक्वेस्टेड और एक्सेप्टेबल स्पेसिफिकेशन, कॉस्ट दैट परचेस प्राइस एंड कॉस्ट ऑब्टेनिंग गुड्स, टाइमिंग, डिलीवरी डिले फ्रॉम द ऑर्डर और रिक्वेस्ट, सप्लाई टू रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन सर्विस ट्रीटमेंट, सर्विस की बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गिवन रिक्वेस्ट और एक्सेप्टेबल स्पेसिफिकेशन। देन कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, जो भी कॉस्ट का ट्रीटमेंट होगा, टाइम, ड्यूरेशन जितना भी है वो क्लियरली मेंशन करना होगा, तभी कस्टमर को सर्विस आप प्रॉपर वे में प्रोवाइड करेंगे। ड्यूरेशन और टाइमिंग रिक्वेस्ट और ट्रीटमेंट, देन वेट, डिले और रिक्वेस्टिंग टू इट्स कमिटमेंट, पूरी लैंग्वेज सेम है, हर एक जगह पर कॉस्ट यूज किया है, हर एक जगह पर ऑब्टेनिंग रिक्वायरमेंट यूज किए। सो आपने ये चार्ट्स को बस पढ़ लेना है और बाकी कुछ नहीं, इन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो अच्छा होता, बट इन्होंने ज़्यादा ही कुछ भर भर के इंग्लिश मारी है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में आया होगा ये डिस्कशन। देन जनरली एन ऑर्गेनाइजेशन विल एम रिलेबल एंड कंसिस्टेंटली टू अचीव सर्टेन स्टैंडर्ड, ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंडर्ड डिसाइड करती है और उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करती है और उसको वो अचीव करने होते हैं। और लेवल दिस डिमिनिश एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट विल बी इन्फ्लेशनल अटेम्प्टिंग टू अचीव दिस स्टैंडर्ड। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या करता है इसमें आपको हेल्प करता है, जो भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ, आप प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करोगे तो आपका कस्टमर जो है बढ़ेंगे, कस्टमर अगर बढ़ेंगे तो आपका नाम मार्केट में हो जाएगा और आपको क्या होगा उसके वजह से, नहीं आप ना 10 दिन की जगह पर पेशेंट को 15 दिन रखते हो, कोई आएगा कि आपके पास हॉस्पिटल में, नहीं यार वो तो पैसा खाने वाला आदमी है, वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। अगर आप सर्विस जहाँ पर मार्केट में आपके कॉल का चार्ज कितना है, एयरटेल लगाता है 0 और 2 GB डेटा देता है, रिलायंस ने क्या कर दिया 1.5 डेटा दे दिया और 0, तो रिलायंस का सो कोई सिम परचेस करेंगे क्या? नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी मेंटेन करो। अगर आप सेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, सप्लायर हो तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो जो भी स्टैंडर्ड आपके हैं आपके स्टैंडर्ड अचीव हो जाएंगे। अब रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो भी रिसोर्स है यूटिलाइजेशन करना इंपॉर्टेंट होगा आपको और इसको भी ध्यान में रखना है। देन अनदर मेजर ऑब्जेक्टिव यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर वांट इफेक्टिवली, जो भी रिसोर्स यूटिलाइजेशन होंगे वो आपको यूज करने पड़ेंगे फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। कस्टमर सर्विस मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द अचीवमेंट्स ऑफ इफेक्टिव ऑपरेशन थ्रू efficient use of resources or inadequate customer service lead to commercial failure of operation system। अगर आप
अगर आप कोई भी गलती करते हो रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन में, तो उस सिचुएशन में आपका ऑपरेशन सिस्टम ब्रेक हो सकता है और आपके बिजनेस को फेलियर आ सकता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको आपने टॉप लेवल पर यूज़ करना है। क्यों ये आज हम नाम सुनते हैं, जो भी कंपनीज हैं जैसे इन्फोसिस है, कितना वर्क हेवी लोड होता है उनको, सॉफ्टवेयर बनाते हैं बैंकिंग कंपनीज के, जीएसटी का सॉफ्टवेयर वगैरह, कितना क्विकली रिप्लाई देते हैं ये लोग। अगर आप बजाज का भी देखोगे, बजाज फाइनेंस का, तो वो उन्होंने एक रॉबोट रखा है वहाँ पर, आप टाइप करोगे आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, आपको ओटीपी पूछेगा। सो दिस इज योर सिस्टम यूटिलाइजेशन। जब आप सिस्टम बिल्ड करते हो तभी आपको क्या होता है, इसका बेनिफिट आपके बिजनेस को मिलता है। सो इससे क्या होता है, कस्टमर आप पर अट्रैक्ट हो, यार टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइमली मिल रहा है। और मेरी आज इस करंट जनरेशन में मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, स्पीडी सर्विस चाहिए, क्योंकि मैं वेस्ट में रांग में लगकर नहीं करने वाला। आज गैस एजेंसी भी देखोगे तो आपको घर तक डिलीवरी देती है, फ़ोन पर आपको क्या करती है, बुकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटीज करती है। दिस इज अ रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। उससे क्या होता है, आपको वहाँ पर जाना, 1 घंटा वहाँ पर बैठना, लाइन में लगना और वापस आना, वो आप हेडेक कम हो जाता है। और आप भी क्या होते हैं, यार 100 रुपये से ज़्यादा जाएंगे तो जाएंगे, मगर मैं क्या होऊंगा, मेरे सेटिस्फैक्शन हो जाएंगे। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या करता है, रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है और उसको यूटिलाइजेशन करने की टेक्निक बताता है। दिस इज माय डेफिनेशन। तो ये होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट। सो गाइस, आई होप आप देखते हैं, हम थ्योरी भी देख रहे हैं 1 बाय 1, तो थ्योरी में समझ लेते हैं आप क्या करना है। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अ कंसर्न essentially with utilization of resources, obtaining maximum effect from resources of maximizing their loss। क्या करना, अगर आप जितने रिसोर्सेस यूटिलाइज करोगे तो लॉस होगा। देखो वहाँ पर अगर वो उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया तो कस्टमर उसका ब्रेक हो जाएगा। मतलब 2 कस्टमर ब्रेक हो गए तो उसको जो प्रॉफिट होने वाला था 50 रुपये, वो तो लॉस में जाने वाला है। सो अगर आप जितने भी कंपटीशन है मार्केट में, तो कंपटीशन के लिए आप रिसोर्स यूटिलाइज करो, बेटर कौन है उसमें चैलेंज लगाओ, ये ऑर्गेनाइजेशन सोचती है। देन अंडर यूटिलाइजेशन और वेस्ट। आप अगर यूटिलाइज ज़्यादा रिसोर्सेज, देखो ऑपरेशन मैनेजमेंट कंसर्न इसेंशियली द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्टेनिंग मैक्सिमम इफेक्ट फ्रॉम रिसोर्सेज, मैक्सिमाइजिंग देयर लॉस को क्या करेंगे, वो कम करने की कोशिश करेंगे। यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन और वेस्टेज, द एक्सटेंट ऑफ द यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज potential might be expressed in term the proportion available, time use, occupied space, utilization level and activities etc. Each measure indicate that extent which the potential or capacity of such resources is utilized. The referred objective of resource utilization। आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन का कितना आपको क्या होता है, बेनिफिट होता है। आपको रिसोर्सेज प्रोपोर्शन बेसिक पर यूज़ करने हैं, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर यूज़ करने हैं, और रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो आपके टाइम में कमिटमेंट बन जाएगी। देन ऑपरेशन मैनेजमेंट इज ऑल्सो कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ बोथ सेटिस्फैक्टरी कस्टमर सर्विसेज, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ऑल्सो कंसर्न विद अचीवमेंट्स ऑफ बोथ सेटिस्फैक्टरी कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर की सर्विसेज का यूटिलाइजेशन करना, एंड इंक्लूड वन विल ऑफ्टेन गिव रेज टू डिटर्मिनेशन इन द अदर्स, ऑफ्टेन बोथ कैन नॉट बी मैक्सिमाइज एंड हेंस सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट बी अचीव ऑन बोथ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर देखो, ऑल एक्टिविटीज ऑपरेशन मैनेजमेंट मस्ट बी टेकन विद दिस 2 ऑब्जेक्टिव इन माइंड्स। Many of problem will face by operation management because of this conflict। बहुत सारे प्रॉब्लम उसको आते हैं, बट स्टिल अगर आप मेन ऑब्जेक्टिव देखोगे सर्विस टू कस्टमर्स एंड दूसरा रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये मेन अपने ऑब्जेक्टिव रखेंगे। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक फील्ड में चैलेंज है, उसके बारे में आप बाद में डिस्कस करेंगे, बट स्टिल यही आपका मेन इंपॉर्टेंट ये होता है। हेंस ऑपरेशन मैनेजमेंट मस्ट अटेम्प्ट टू बैलेंस दिस बेसिक ऑब्जेक्टिव। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव वजह से क्या होता है, बैलेंस आपके बिजनेस में आता है। तो ये भी याद रखना है। टेबल 2 बिलो दिया है, टेबल 2 समराइज ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट है उसको समराइज करके दिया है। द टाइप्स बैलेंस इस्टेब्लिशमेंट बोथ बिटवीन विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट कंसिडरेशन, competition, the strength and weakness of organization etc. Hence
ऑपरेशन मैनेजमेंट शुड मेक अ कंट्रीब्यूशन व्हेन दिस ऑब्जेक्टिव आर सेट। अगर आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या कर मैनेजर ऑपरेशन मैनेजर शुड मेक कंट्रीब्यूशन व्हेन दिस ऑब्जेक्टिव आर सेट, तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये ऑपरेशन मैनेजमेंट के जो भी है प्रोसेस आपने ऑब्जेक्टिव है वो सेट किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा सर ये क्या है, दोनों टेबल 2 में दिया वाला, टेबल 2 में जो हमने अभी तक पढ़ा है उसकी समरी दी है, यही हमें एग्जाम में लिखनी है। कस्टमर सर्विस ऑब्जेक्ट प्रोवाइड एग्री टू एडुकेट, देखो लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, एग्रीड और एडुकेट, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा, एग्रीड और एडुकेट, एडुकेट मतलब टाइम टू टाइम, लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस विद द राइट स्पेसिफिकेशन, जो स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली एट द राइट कॉस्ट एंड राइट टाइम, दिस इज योर आंसर फर्स्ट का। देन रिसोर्स यूटिलाइजेशन अगर आया तो अचीव एडुकेट लेवल ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, प्रॉपर लेवल आपने अचीव करना है, जहां पर आप टेक्नोलॉजी भी है, जहां पर आपका मैनेजमेंट सिस्टम भी स्ट्रांग है, वो आपका एडुकेट लेवल होगा और वहां पर आपसे एक्सपेक्टेशन कस्टमर की अगर फुलफिल हो रही है तो वहां पर आपका लेवल जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो रेपो भी बढ़ सकता है। अचीव एग्रीड लेवल यूटिलाइजेशन मटेरियल मशीन एंड लेबर, इसको कैसे करना है, मटेरियल लेबर मशीन को यूटिलाइज करना है। स्कोप दिया है हमें ऑपरेशन मैनेजमेंट का, भैया स्कोप मतलब क्या होता है, ये कहां पर ऑपरेशन मैनेजमेंट फैला है, यानी कि कहां पर ऑपरेशन मैनेजमेंट को यूज किया जा सकता है, दिस इज योर स्कोप। ऑपरेशन मैनेजमेंट कंसर्न विद कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट, ये ध्यान में रखना, इनपुट्स को आउटपुट में करवाना, यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेस एज टू बी प्रोवाइड डिजायर यूटिलिटीज द कस्टमर व्हाइल मीटिंग द अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव efficiency and educating its distinguish itself from the other functions such as personal marketing finance by its primary concern and concern by using physical resources. The following activities which are listed under the production and operation management function, ये आपकी क्या है, ये एक्टिविटीज आपकी कवर होती है यहाँ पर। ओके, जो भी आपको कस्टमर तक पहुँचना है, कस्टमर के सर्विसेज का सेटिस्फैक्शन करना है, रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए कुछ ऑपरेशन मैनेजमेंट के फंक्शन है, वो फंक्शन के अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हो। लोकेशन फैसिलिटीज नंबर 1 का रहेगा, प्लांट लेआउट रहेगा कि आपकी प्लांट कहाँ पर होगी, मटेरियल हैंडलिंग, देखो ये लोकेशन फैसिलिटीज मतलब बहुत मैटर करती है। अगर आप समुंदर में बिजनेस कर रहे हो तो आपका कॉस्ट जो है, बिजनेस कॉस्ट जो है, कॉस्ट समुद्र में कितना, यानी कि आप इंडिया में रहते हो और आप समुद्र में गुड्स प्रोडक्शन कर रहे हो और वो पहुंचाना चाहते हो जम्मू कश्मीर को, सर ये कॉस्ट कितना रहेगा यार। आप जहां पर सेलेक्ट करते हो आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्लेस, वो प्लेस बहुत मैटर करता है, उसको बोलते हैं लोकेशन फैसिलिटीज, यानी कि आपका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां से आपको कन्वीनियंस हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जहां पर आप कस्टमर के साथ रीच हो सके, अटैच हो सके। देन प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग, जहां पर आपको रॉ मटेरियल मिलता है ना, वहां पर आपकी प्लांट होनी चाहिए ताकि आपको रॉ मटेरियल आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मिले, और दूसरा आपको जो चाहे वो रॉ मटेरियल विद इन टाइम मिले, दिस इज योर सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन फंक्शन है। देन प्रोडक्ट डिजाइन, जो डिजाइन का मतलब है यानी कि आपने इस तरह से डिजाइन करनी है, जो प्रोडक्ट डिजाइन करना है सो एकदम प्रॉपर लगना चाहिए, एकदम डोमिनेंट लगना चाहिए। देखो कैसियो का कैलकुलेटर किस तरह से उन्होंने डिजाइन कर दिया, एकदम अट्रैक्ट लगता है, और इस डिजाइन से क्या होता है, आपके प्रोडक्ट सेलिंग पर इंपैक्ट होता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। देन प्रोसेस डिजाइन, प्रोसेस करते समय क्या, प्रोसेस के टाइम क्या क्या ध्यान में रखना है डिजाइन करते समय, ये भी ध्यान में रखना है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जब आप प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करते हो तो कौन सी आपको एक्टिविटीज कब करनी है, ये भी आपको प्लानिंग करना होगा। ओके, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल भी आपको ध्यान में रखना है, कहीं डैमेज हो रहा है, कहीं डिफेक्ट हो रहा है तो वो डैमेज ब्रेक करे, मशीनरी पार्ट्स खराब हो चुका है, उसके वजह से स्क्रैप ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो भी आपको क्वालिटी कंट्रोल आप कर सकते हो थ्रू द ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये इमीडिएटली आपको समझ में आता है क्योंकि आपने इसके फंक्शन ही डिवाइड कर दिया। मैंने ऐसे ऐसे बैठा, चलेगा क्या, नहीं, आपने फंक्शनिंग करना, उस मतलब तू ये कर, तू वो कर, तू वो कर, तू वो कर, तू वो कर, मैं सबका नजर रखूंगा, मैं सब पर नजर रखूंगा, और जहां पर प्रॉब्लम आ रहा है मैं हेल्प करूंगा, ये होता है ऑपरेशन। देन क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल मिसस्टेटमेंट,
जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट, मेंटेनेंस रेगुलरली करेंगे, रेगुलरली फंक्शनिंग किया है तो वो अगर इस कैलकुलेटर को रिपेयर करना है तो हमें पता है, उसका शेड्यूल पता है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, उसको रिपेयर भी करेंगे। सो गाइज दिस इज योर बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। सो नाउ वन बाय वन लेट्स रिवाइज इट। लोकेशन फैसिलिटी मतलब कहाँ पर जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, प्लांट एंड मटेरियल हैंडलिंग वहाँ पर मिलती है इसलिए जाना चाहिए। प्रोडक्ट डिजाइन पर ध्यान में रखना है, प्रोडक्ट डिजाइन के साथ प्रोसेस डिजाइन पर ध्यान में रखना है। देन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है। देन क्वालिटी कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है, मटेरियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, जो भी आपने प्रोडक्शन किया है वो भी। एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। सो अगेन रिवाइज करता हूँ इसको। लोकेशन फैसिलिटी, आप मेरे साथ साथ बोलोगे, लोकेशन ऑफ फैसिलिटी। दूसरा प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। तीसरा प्रोडक्ट डिजाइन। चौथा प्रोसेस डिजाइन। पांचवा प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल। छठा क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। दिस इज योर 8 फंक्शन ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंक्शन है आपके मैनेजमेंट के, ऑपरेशन मैनेजमेंट के, जो डील करते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए। ओके, क्या क्या है? लोकेशन, वहाँ पर क्या मिलना चाहिए, मटेरियल मिलना चाहिए, मटेरियल हैंडलिंग होनी चाहिए इजी वे में। प्रोडक्ट डिजाइन, ओके। देन प्रोडक्ट कौन सा बनाना है उसकी भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्रोसेस, उसको किस तरह से रॉ मटेरियल को छीला जाता है, उसके बाद उसको जूस बनाया जाता है, उसके बाद उसमें कंटेन ऐड किया जाता है, उसके बाद वो बन जाता है सिरप, ये प्रोसेस होती है। देन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन किस तरह से होना चाहिए उस पर प्लानिंग करो और उसका कंट्रोल करो। आपके हाथों में कंट्रोल रहेगा तो आपका मार्केट में स्टॉक ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, प्राइसिंग फॉल नहीं होगी। सो ये भी ध्यान में। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी पर भी आपको ध्यान में रखना है। कोई दूध आ रहा है, 2 लीटर दूध एक्स्ट्रा डाल रहा है उसमें, तो सिरप नहीं बन जाएगा, वो डेयरी मिल्क बन जाएगा। सो ये भी आपने ध्यान रखना है। आज अगर सक्सेसफुल है ये इंडस्ट्री तो इनके ब्रांडिंग की वजह से नहीं, इनके प्रोडक्ट की वजह से नहीं, इनके ऑपरेशन मैनेजमेंट की वजह से। उनको पता है दीपावली आ रही है तो क्या लाना है, चॉकलेटी क्रिस्पी ऐसे वर्ड डालते हैं, अरमोड, तो ये क्या बनता है, उनका एक स्ट्रैटेजी बन गया। वो डिजाइन ऐसे करते हैं प्रोडक्शन, और वो प्रोडक्ट को कब मार्केट में लाते हैं, जब वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा सीजन वाइज। तो ये कब आता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट आपका सही तरीके से चल रहा है बिहाइंड, तब आता है। नहीं तो अदरवाइज ये पॉसिबल है कि इतने क्विक टाइम में एडवर्टाइजमेंट करो, उसका वो करो, क्योंकि ये ऑपरेशन मैनेजमेंट आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करता है सक्सेस के लिए। आप यहाँ तक आते हैं, वहाँ पर आपको आगे लेके जाना है प्रोडक्ट को। सेलिंग डिपार्टमेंट देखो और आप एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट देखो कि इसको कस्टमर तक कैसे प्रोवाइड किया जा सकता। दिस इज अ बेस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। देन प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। देखो प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या होता है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है, ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेंजिबल गुड्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? टेंजिबल गुड्स। आपको अगर गुड्स, टेंजिबल गुड्स है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है। और आपको अगर ये ऑपरेशन मैनेजमेंट देखना है तो आपके पास जो भी इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स का आप यूज करते हो, और इनपुट्स का यूज कैसे करते हो, इनटेंजिबल सर्विसेज में, इनटेंजिबल सर्विसेज में। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को उसका बोलोगे, उसकी रियलिटी क्या है, वो बोलेगा मैं तो टेंजिबल गुड्स यानी कि जो भी मशीनरी ये है उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव वर्क कर सकता हूँ। ऑपरेशन मैनेजमेंट को पूछूंगा तो बोलता है मैं सही तरीके से मैं इनपुट को ट्रांसफर करता हूँ आउटपुट में, और उसको क्या करता हूँ, उसको एक शेप देता हूँ इंटेंजिबल सर्विस के ग्रुप में। तो वो हमारा बेसिक मेजर क्या है, यही इंपॉर्टेंट ये है। अगर हम बात करें आज इतना चेन अच्छे तरीके से चलता है, सुपरमार्केट, बाजार, ये ऑनलाइन अमेजोन वगैरह ये चलता है, तो इनका बेस क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट बेस है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट नहीं है, ऑपरेशन मैनेजमेंट बेस है। तो दैट्स वाई इफेक्टिवली वर्क कर सकता है ऑपरेशन मैनेजमेंट। सो वन बाय वन हम डिफरेंस पढ़ लेंगे। चलो, देयर आर 2 points distinct between the production management and operation management. First, the production management is more used for system where tangible goods, जहाँ पर tangible goods होते हैं वहाँ पर आर प्रोड्यूस, जहाँ पर आप tangible goods को प्रोड्यूस करते हो वहाँ पर आपका
प्रोडक्शन मैनेजमेंट यूज किया जाता है, whereas operation management is more frequently used. Various inputs are transferred into intangible service को ट्रांसफर करके हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं. व्यू फ्रॉम द this perspective, operation management will cover such services organization as bank. कहाँ यूज किया जाता है, बैंक, एयरलाइन, यूटिलाइजेशन, पोल्यूशन कंट्रोल, देन एजेंसी, सुपरवाइजर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरीज, देन कंसल्टेंसी फर्म एंड पुलिस डिपार्टमेंट. इन एडिशन ऑफ course to manufacturing enterprises. The second distinction related to evaluation of the subject. यानी कि अगर हम बात करेंगे तो इस पर कौन भारी पड़ सकता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट अपना भारी पड़ेगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का. अगर आप डिफरेंस देखोगे कितना स्मूथ यूज होता है, आप बैंकिंग में देखो, आप यहाँ पर देखो, कहीं भी जाकर देखो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रियलिटी की बात कर रहा हूँ, देखो आप वहाँ पर कितना सिस्टमैटिक, एडमिशन का काउंटर अलग, सारे काउंटर अलग, एग्जाम डिपार्टमेंट सेपरेट. दिस इज अ फंक्शनल लेवल वर्क. सो फंक्शनल लेवल वर्क एक कलेक्टिव बॉडी बनता है, कलेक्टिव पैरामीटर्स बनाता है. सो उससे क्या होता है, इजी टू एक्सेस मिलता है सबको और सेटिस्फैक्शन मिलता है. दैट्स इट. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर सर्विसेज और दूसरा रिसोर्स एलोकेशन. यही तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशन मैनेजमेंट का. सो यही तो पढ़ रहे हैं हम. देन ऑपरेशन मैनेजमेंट इन द टर्म यूज नोबडी, कोई भी नाउ डेज जो भी है वो ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क किया जाता है. प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोसेस, ऑपरेशन मैनेजमेंट इन द हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ सब्जेक्ट. प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसा होता था, प्रोसेस, ऑपरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस इन द हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ द सब्जेक्ट. एक अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या बन गया है, हिस्ट्री बन गया है, बस इफेक्टिवली वर्क कौन कर रहा है, ऑपरेशन मैनेजमेंट ही कर रहा है. देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडल ऑपरेशन फंक्शन किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक है, मैं एक बार, मैन्युफैक्चरिंग एज ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, देन सर्विस ऑपरेशन ओरिएंटेशन, देन सर्विस ओरिएंटेशन है, देन डिसअपीयरेंस, स्मोक स्टेक्स, देन स्मॉल हैज बिकम अ ब्यूटीफुल. दिस इज योर 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट. सो गाइज देखो यहाँ पर आपको वन बाय वन बोलता हूँ. मैन्युफैक्चरिंग एज ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग एज ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसका कोई मीनिंग बता सकता है? यस, समझ सकता है आपको. कैरेक्टरिस्टिक्स में मैन्युफैक्चरिंग एज ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों बोला है उन्होंने, देखो, पास्ट प्रोडक्शन was considered like any other function in the organization. When demand was high, production capacities were inadequate and concern was somehow muster all inputs and used to produce goods which grabbed by market. क्या करना आपने, देखो, past production was considered to be like any other function in organization. पास्ट के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो. विच डिमांड वॉज हाई, प्रोडक्शन कैपेसिटी वॉज इनएविटेबल. अभी पास्ट में कैसा था, आराम से चल रहा था, ओके, बट अब क्या हो चुका है, आपकी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी और आपकी स्पीड के साथ साथ आपको कंपटीशन को भी क्या करना पड़ेगा, बीट करना पड़ेगा. तो दिस इज योर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑपरेशन मैनेजमेंट आप यूज करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग एज ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए आपको हेल्प करेगा, कॉम्पिटिटर को आपके सामने झुकाएगा, यानी कि आपका प्रोडक्ट इतना मार्केट में कॉम्पिटिट करेगा, इजी टू वे में आपका प्रोडक्ट मार्केट में आएगा क्योंकि आप फंक्शनली वर्क कर रहे हो. दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन. देखो, इसका अल्टीमेटली बेनिफिट कब होता है और किससे होता है, बट टुडे सिनेरियो कंसिस्टेंट प्लांट हैव एक्सेस कैपेसिटीज, कंपटीशन इज माउंटिंग and firm look again competitive advantage to survive and succeed. उसको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा कंपटीशन में भी आज उसको सक्सेस कैसे मिल सकता है, ये देखो. इंटीग्रेटिंग इंटरस्टेंटली प्रोडक्शन सिस्टम ऑफर वास्ट स्कोप एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड फर्म इंटेंड टू एक्सप्लॉइट द पोटेंशियल. टाइम कैसे वो कर सकते हैं, टोटल मैनेजमेंट कंट्रोल, TOQ, टाइम बेस्ड कंपटीशन, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, देन जस्ट इन टाइम, फोकस फैक्टर्स,
feasibility manufacturing system, and then competitor integrated manufacturing and virtual corporation are but only technique which our companies are employing to gain competitive advantage. This is your first. क्या होता है, आप अगर हिस्ट्री के साथ चलोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. आपको अगर सही में मार्केट में कंपटीशन करना है तो ये हमारा जो न्यू एडवांटेज है कंपटीशन को टच करने का, तो ये हम देख सकते हैं. नंबर 1 TOQ, TQM, टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, टाइम बेस्ड कंपटीशन, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, जस्ट इन टाइम, देन फोकस फैक्ट्रीज, फिक्सेबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, then and virtual corporation are but only some techniques which the companies are employing to gain competitive advantage. Then scenario service oriented operation management का कैरेक्टरिस्टिक सेकंड कैसा है, सर्विस ओरिएंटेड है. कैसे सर्विसेज ओरिएंटेड है, देखो एज स्टेटेड अर्लियर सर्विस सेक्टर इज गेनिंग क्यों हो रहा है वो, ग्रेटर रिलेवेंस दिस डेज. The production system therefore need to be organized keeping mind particular requirement of service components. आज क्या हो रहा है, सर्विस ओरिएंटेड क्यों माना जाता है, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन मैनेजमेंट ये करोगे, फॉलो ऑपरेशन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और ऑपरेशन मैनेजमेंट को आपके ऑर्गेनाइजेशन में इनबिल्ड करोगे, तो उस सिचुएशन में आपको वहाँ पर फील होगा कि आप कितनी ईजी वे में मार्केट को एक्सेस करते हैं. तो इसकी वजह से वो सर्विस ओरिएंटेड कहा जाता है. द entire manufacturing need to be great to serve intangible and perishable natures of service, then constant interaction with client or customers, small volume production to serve local markets and need located facility to serve local markets, and this is increase of professional on the production intents of technicians and engineers. आपको पता है, मैं इसमें एग्जाम्पल देता हूँ MRF का एग्जाम्पल देता हूँ. आपको पता है MRF क्या, अगर आप कोई भी MRF ले लो, मारुति सुजुकी ले लो, इनके सर्विस सेंटर इतने फैले हैं ना, अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं इंडिया में तो आपको वहाँ पर पूरे इंडिया में उनके सर्विस सेंटर मिलेंगे. आप कार अगर मारुति सुजुकी चला रहे हो तो कोई भी जाओ आप इंडिया में, उनका सर्विस सेंटर मिल जाएगा, और वो भी सर्विस क्विक इन टाइम. यानी कि आप अगर लद्दाख जैसे प्लेस में भी गए तो भी वहाँ पर उसका सर्विस सेंटर मिलेगा. उन्होंने ऐसा चेन बनाया है विद इन, वहाँ पर टॉप क्वालिफाइड इंजीनियर होते हैं, वहाँ पर टॉप क्वालिफाइड एक्सपर्ट होते हैं. सो इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है. मारुति सुजुकी मैन्युफैक्चरिंग है तो भी उसको ऑपरेशन मैनेजमेंट यूज करना पड़ेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका फंक्शन यूज करना पड़ रहा है, उसका स्कोप है सर्विस ओरिएंटेड. अगर आप सर्विस मैन्युफैक्चर नहीं ना, मारुति सुजुकी बोलेंगे मैं इंडिया में कहीं भी सर्विस सेंटर नहीं बनाऊंगा, चलेगा क्या? कोई कार लेगा क्या? नहीं लेगा, क्योंकि जब वो ऑपरेशन में आएगा तभी वो प्रॉफिट कमाएगा ना, अदरवाइज कोई कस्टमर लेगा क्या उससे का. दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल. ओके, डिसअपीयरेंस एंड स्मोक टैक्स. ये क्या होता है, पर्टिकुलर लेबर लेजिस्लेशन, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट and gradual emergency of knowledge based organization have brought total transformation in the production system. Today's factor essentially design and build environment friendly. In fact, they have homes away from homes. Going to factory every day is no more excuse क्या बोलते हैं वो, excruciating experience. It is like holidaying at Sin Sports, a visit to ABBL, Anchi, or Smooth Clean and Beckham should convince and reader about the transformation that has taken place in the wealth क्रिएशन सिस्टम. क्या हो रहा है, डिसअपीयरेंस. मतलब आज अगर लॉकडाउन के बाद देखें, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, अगर आप लॉकडाउन के बाद देखें तो सर्विस आप कहाँ से कर सकते हो, होमवर्क, वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट लाया गया है.
तो अगर आपके पास ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम इनबिल्ट है तो सिचुएशन में वर्क ऑपरेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत है क्या पढ़ने के लिए? मेरे क्लास में आने की ज़रूरत है क्या? बोलो यस या नो। तो वही होता है डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टेक्स। तो इसमें आपको खुद इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। ऑपरेशन मैनेजमेंट आपने अगर बिल्डअप कर दिया तो आपको कोई भी ये हो यहाँ पर चैलेंज आए तो आप उस प्रोसेस के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, आपका वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस 3। आप एक बार आराम से पढ़ लेना। ओके, स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल, एक बहुत ही अच्छा है, स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल। इट वॉज Schmuckers who in his famous book Small Beautiful, Small is a Beautiful, opposed Ghent organization and increased the specialization in advocated interest intimate technology based on similar work unit, community ownership and regional workplace, utilizing the local labor and resources. For him, small was beautiful. Businessmen all over the world did not believe in Schmucker's philosophy. Inspired by the economics of the scale, industries want in the huge organization and mass production system. इसका एग्जाम्पल बोल दो सर, फ्लिपकार्ट, ओला कार, करंट एग्जाम्पल इसका। स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल। ओला कार के पास कितनी कार है खुद की? उसका बस नेटवर्क है, उसके नेटवर्क पर ही वो चलता है। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। सो आई होप गाइज ये आपको समझ में आऊँगा और आपने अच्छे से ध्यान। रिसेंट ट्रेंड प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये पॉइंट हमारे सामने आ रहा है। रिसेंट ट्रेंड क्या है? रिसेंट ट्रेंड प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट रिलेटेड टू ग्लोबल कॉम्पिटिशन एंड द इम्पैक्ट इट हैज ऑन मैन्युफैक्चरिंग फर्म। सम रिसेंट ट्रेंड आर, कुछ रिसेंट ट्रेंड आ रहे हैं, क्या है? ग्लोबल मार्केट प्लेस। आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट के वजह से ग्लोबल मार्केट प्लेस मिल गया है। देखो अमेजॉन को ऑल ओवर इंडिया, गूगल ऑल ओवर इंडिया बिजनेस करता है, यूट्यूब ऑल ओवर वर्ल्ड बिजनेस करता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन बिजनेस कंपेल्ड many manufacturing firms to have operation its main countries where they have certain economic advantage. This has resulted in steep increase in the level of competition among the manufacturing firms throughout the world. Okay, आप इसके जरिए क्या कर सकते हैं? थ्रू आउट द वर्ल्ड वर्क कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज। प्रोडक्शन ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज क्या है? मोर एंड मोर फर्म आर रिकॉग्नाइज the importance of production operation strategies for the overall success of their business. वो क्या करते हैं? उनके ओवरऑल सक्सेस। एक मिनट, मैं चार्जर अटैच करता हूँ। देखो अगर हम बात करेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट की तो कोई भी फर्म हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एक सेकंड मैं चार्जिंग अटैच कर लेता हूँ, उसका चार्जिंग कम हो गई ताकि हमारा लेक्चर कंटिन्यू चले। एक मिनट में चार्जिंग अटैच कर लेता हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, ओके, कोई गलती भी हो रही तो, ताकि हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। मेरा इंटेंशन ये है कि आप एटलीस्ट मेरे साथ साथ तो ये कंप्लीट करोगे 1-2 घंटे में। फर्स्ट टॉपिक 1 घंटे में तो कंप्लीट कर सकोगे। सो इससे क्या हो जाएगा? आपको भी बेनिफिट हो जाएगा स्टडी में, और कुछ कंसेप्ट आपको भी पता चलेंगे। ग्लोबल मार्केट प्लेस पता चलेगा, रिसेंट ट्रेंड, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट, देन प्रोडक्शन ऑपरेशन स्ट्रैटेजी। प्रोडक्शन ऑपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन, रिकॉग्नाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर ओवरऑल सक्सेस। ये जो इसके वजह से क्या हो रहा है? सक्सेस मिलने लगा है बिजनेस को, एंड नेसेसिटी फॉर रिलेटिंग देयर ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी। ये क्या बन गया है? नेसेसिटी बन गया है। टोटल मैनेजमेंट, टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑपरेशन अगर आप कर रहे हो तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय मेनी फर्म टू अचीव कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय नेवर एंडिंग कॉस्ट फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
ये भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। देन फिक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, अगेन इम्पॉर्टेंट है इस फिक्सिबिलिटी। देखो हम क्या कर रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। देन एबिलिटी टू अडॉप्ट विकी टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ डिमांड इन द प्रोडक्ट मिक्स डिमांडेड एंड इन प्रोडक्ट डिजाइन और क्या है, और इन डिलीवरी शेड्यूल्स हैज बिकम अ मेजर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी एंड क्या है, एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू फर्म। दिस समटाइम कॉल्ड एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग। इससे क्या होता है, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर आप प्रोवाइड करोगे तो आपको गुड्स कितने बाद लगने वाले हैं, 4 दिन बाद लगने वाले हैं। तो आप क्या बोलोगे, मुझे इस दिन को गुड्स दे दो। आपको वो वेस्टेज करने की जरूरत है क्या, नहीं, आपको वो गुड्स की अवेलेबिलिटी मिल सकती है और आपको वो गुड्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, आपका ही बेनिफिट हो जाएगा। टाइम रिडक्शन अगेन इंपॉर्टेंट है। टाइम कमिटमेंट इसको बोल सकता हूँ मैं, रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम एंड स्पीड to market for new product, provide competitive edge to firm overall the other firms. When companies can provide products at the same price and quantity, quicker delivery, short lead time, and provide one firm competitive edge overall the others. ये भी आपने ध्यान में रखना है। टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो, टेक्नोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ऑपरेशन मैनेजमेंट में। टेक्नोलॉजी एडवांस इन द टेक्नोलॉजी लीड टू वेस्ट एंड न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोसेस एंड न्यू मटेरियल ऑफ एंड कंपोनेंट्स। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आप यूज करोगे वैसे वैसे आपको न्यू ऑटोमेशन, उसके बाद कंप्यूटराइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैव रिवैल्यूएशन देयर वे। कंपनीज, देखो आपसे कुछ गलती हो रही है, आप इमीडिएटली व्हाट्सएप से वीडियो कॉल कर सकते हो और बोल सकते हो ये क्या हो रहा है मुझे बता देना। दिस इज टेक्नोलॉजी का यूज का बेनिफिट। सो ये भी आपका यहाँ पर हो सकता है और आपकी गलती भी आप इंप्रूव कर सकते हो। पहले कैसा होता था, वो प्रोडक्ट खराब हो गया तो भी पता नहीं चलता था, बट टेक्नोलॉजी की वजह से ये इम्प्रूव हो रहा है ना। सो टेक्नोलॉजी चेंज इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैन हैव अ great impact on competitive and quality if the advanced technology is carefully integrated into existing system. वर्कर का इन्वॉल्वमेंट कितना इंपॉर्टेंट है ये भी देखना है। वर्कर, द रिसेंट ट्रेंड असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग द लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। आज आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, लोअर लेवल के जो भी वर्कर है उसको दिया जाता है। दैट्स बिकॉज मेजर इशू उनके साथ होते हैं, मेजर प्रॉब्लम उनको आते हैं। दिस नोन एज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। एग्जाम्पल, वर्कर इन्वॉल्वमेंट आर क्वालिटी क्रेसल यूज इन वर्क टीम एंड और क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम्स। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। री इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, री इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, आप जो भी सेटअप लगाया है उसको क्या करना, री इंजीनियरिंग, उसको क्लीन करना। दे दिस इन्वॉल्व ड्रास्टिक मेजर और ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट्स to improve the performance of the firm. It's involve the concept clean slate approach or starting, क्या करना है, starting for scratch in redesigning the business process. इससे भी आप क्या कर सकते हो, बिजनेस प्रोसेस को रीडिजाइनिंग कर सकते हो। इन्वायरमेंटल इश्यू आप इजी वे में हैंडल कर सकते हो क्योंकि आपके पास फोरकास्ट रिपोर्ट होती है। टुडेज प्रोडक्शन मैनेजमेंट आर कंसर्न मोर विथ पोल्यूशन control and waste disposal which key issue in protection of environments। जो भी है आप क्या कर सकते हो, आज ऑपरेशन मैनेजमेंट जब भी आप फाइलिंग करते हो तो उस सिचुएशन में आपको कुछ टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन होता है। रिसाइक्लिंग वेस्टेज, यूजिंग लेस टॉक्सिक केमिकल्स एंड यूजिंग बायोग्रेडेबल मटेरियल्स फॉर पैकिंग। अगर आप बायोडिग्रेडेबल मटेरियल पैकिंग के लिए यूज करते हो तो उसका भी इन्वायरमेंट को कुछ भी हानि नहीं होगी। इससे क्या हो जाएगा, आपकी एफिशिएंसी और इंक्रीज हो जाएगी और इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा। कॉर्पोरेट डाउन स्टेजिंग, राइट सीजिंग भी बोलते हैं उसको। डाउन स्टेजिंग, राइट सीजिंग हैज बीन फोकस फ्रॉम सेड देयर obesity. This has become a necessary due to competition, lowering production need for improved profit and for higher dividend payment to shareholders. ये भी देखो, कॉर्पोरेट डाउन स्टेजिंग,
राइट स्टेजिंग मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर को भी इससे ज़्यादा फायदा मिलता है और शेयर होल्डर भी कम टाइम ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करते हैं फर्म में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अगेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट ये होता है और ये स्ट्रॉन्ग आपके माना जाता है एरिया। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम सप्लाई फाइनल कस्टमर रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस एंड distribution throughout the supply chain. Lean production system have been lean production system which minimum amounts of resources to produce high value and quality goods with some variety. This system use feasible manufacturing system and multi-skilled workforce to have advantage both mass production and production then और क्राफ्ट प्रोडक्शन। दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक गाइस। ये फर्स्ट टॉपिक हमारा होता है यहाँ पर फिनिश। कुछ क्वेश्चन है क्या, कुछ है क्या इसमें और डिस्कशन करने लायक, तो देख लेते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आऊँगा। इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है, कुछ ही बेसिक पॉइंट डिस्कस किए कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों ज़रूरत है ऑपरेशन मैनेजमेंट की करंट वे में। सो यही डिस्कशन हमने फर्स्ट टॉपिक में किया है। चलो गाइज नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ओके।